हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं सप्ली एग्जाम्स के बारे में। सप्ली एग्जाम्स क्या होता है, किस तरह लिया जाता है सप्ली एग्जाम्स, और कौन सा पासिंग मार्क्स आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का सप्ली एग्जाम्स ना हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैकलॉग क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सप्ली एग्जाम्स देने के बाद क्या दूसरे सेमेस्टर में आप लोग क्या प्रमोट होते हो, और अगर आप लोग में से खुदा ना खास्ता किसी का सप्ली हो चुका है तो किस तरह से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद वाला प्रोसीड्योर्स क्या होता है। ये सब चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाबू लोग लाइक कर दो इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, ताकि ये सब सारी वीडियोस मैं बना पाऊं। फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सबको शेयर कर दो। जितने भी सीयू के ग्रुप्स हैं, जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, सबको शेयर कर दो, ताकि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमको क्लियर रहे, सारा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर रहे। ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो गलत कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी ये आप लोग कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सप्ली एग्जाम्स के बारे में सारा चीज। सबसे पहले तो भैया आप बोलिए कि सप्ली क्या होता है। सप्ली होता है, सप्ली का पूरा नाम होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्ली मतलब ये हो गया कि आप लोग मान लीजिए सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए, उसमें मान लीजिए एक तो सब्जेक्ट में आप नहीं निकाल पाए, फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, वो सब्जेक्ट का आप लोगों को सप्लीमेंट्री एग्जाम नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है अपने जूनियर्स के साथ। ठीक है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्स आप लोगों को नेक्स्ट ईयर जूनियर के साथ देना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग सप्ली बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग होता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा एग्जाम्स में बैठने ही नहीं दिया गया। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप लोग कुछ ऐसे हरकतें कर लिए हो जो आप लोगों को वो लोग ऑथोरिटीज, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो ऑथोरिटीज है, वो लोग यहाँ पे आपको बैठने ही नहीं दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग। या तो किसी भी कारण से आप लोग बुखार हो गया, या तो किसी भी कारण से कोई भी एग्जाम्स अगर आप लोग नहीं दिए तो आप लोगों का लग जाता है बैकलॉग। ठीक है। सप्ली मतलब होता है कि एक या दो सब्जेक्ट में आप लोग अगर फेल हो जाते हो, अगर उसका रीअपियरेंस करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में, तो उसको बोलते हैं सप्ली। और बैकलॉग मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आप लोग को देने ही नहीं दिया गया, एग्जाम्स ही आप लोग नहीं दिए। ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या हम लोग सप्ली देने के बाद, क्या अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यस, आप लोग प्रमोट हो सकते हैं, अगला सेमेस्टर में आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में आप लोगों का सप्ली लग जाए तो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब बाधाएं नहीं आएगी आपको। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को जूनियर्स के साथ बैठ के वो एग्जाम्स भी देना पड़ेगा। साथ साथ आप लोगों को, मान लीजिए किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आया है, वो सेकंड सेमेस्टर पहुंच गया, अब जब थर्ड सेमेस्टर होगा ना, तो थर्ड और फर्स्ट का एक साथ उनको पेपर देना पड़ेगा। मतलब कि थर्ड का भी तो आप देंगे ही, साथ साथ फर्स्ट का सप्ली को भी आप लोगों को देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। इतना कितना परसेंट मार्क्स चाहिए सप्ली ना होने के लिए। सप्ली ना होने के लिए आप लोगों को चाहिए पूरे के पूरे 30% मार्क्स। अब बताओ ज्यादा है? नहीं ज्यादा है सर, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तब तो सप्ली होगा ही, और सीयू तो सप्ली देने के लिए रेडी ही रहता है। तो 30% मार्क्स अगर तुम स्कोर कर लेते हो, सिर्फ 80 में से नहीं, इंटरनल भी जोड़ा जाएगा, प्रोजेक्ट और इंटरनल भी जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है वो भी जोड़ा जाएगा। दोनों में ही तुमको एग्रीगेट 30% चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट और अटेंडेंस मिला के 20 मार्क्स होता है, तो 20 में से तुमको 6 चाहिए, और यहाँ पे नॉर्मली 24 चाहिए, 80 में से 24 चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पे 30 मार्क्स चाहिए ताकि तुम्हारा सप्ली ना हो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, क्या सप्ली देने से हमारा जॉब ले पाना क्या मुश्किल हो जाता है, क्या ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि हम लोग फेल हो चुके हैं तो हमें जॉब क्या नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मली, ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं रहता रिजल्ट में। नॉर्मली आप लोगों का छप के ही आता है 2021 2022, बस ईयर का एक गैप रहता है। ठीक है। तो इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं होगा कि सप्ली लेने से आप लोगों को जस्ट मतलब जॉब नहीं मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही, सप्ली के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सप्ली एग्जाम्स अगर आप लोगों का हो गया तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपना सप्ली एग्जाम्स के लिए फॉर्म निकालता है, तो उस फॉर्म को आप लोगों को भरना है। जब सप्ली एग्जाम्स आता रहेगा तब इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, हम बोल देंगे किस तरह से सप्ली एग्जाम्स का फॉर्म भरना है। सप्ली एग्जाम्स का फॉर्म भरने के बाद सप्ली एग्जाम्स देने जाओ। अगर क्लियर हो गए तो तुम्हारा रिजल्ट, जो फेल वाला जो रिजल्ट था, वो तुमको जमा ले लेगा तुम्हारा कॉलेज और एक नया रिजल्ट दे देगा। सिंपल बात है, यही प्रोसेस चलता आ रहा है सप्ली का। ठीक है। और बैकलॉग अगर तुम्हारा हो चुका है तो बैकलॉग का एक नियम है, अगर बैकलॉग हो चुका है तो बैकलॉग का नियम है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या करोगे ना, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा एग्जाम्स पहले बैकलॉग वाला क्लियर मतलब रहना चाहिए, तभी तुमको सेमेस्टर 3 दिया जाएगा। ठीक है। मान लो सेमेस्टर 1 में तुमको बैकलॉग हो गया है, अब सेमेस्टर 2 में तो तुम प्रमोट हो चुके हो, ये तो नियम है, सेमेस्टर 2 में तुम प्रमोट हो चुके हो, लेकिन सेमेस्टर 3 का एग्जाम्स तुमको देने नहीं देगा जब तक तुम्हारा सेमेस्टर 1 का बैकलॉग नहीं क्लियर हो जाता। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का पूरा बैकलॉग तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए, तभी तुमको सेमेस्टर 3 में देने को मिलेगा एग्जाम्स, है ना। तो ये सारे के सारे डाउट्स थे सप्ली एग्जाम्स को लेके, जिसको मैंने पूरा का पूरा क्लियर किया है। और एक डाउट,
कि 2023 में बहुत सारे न्यू सिलेबस आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि सेमेस्टर 1 में अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स रिमूव हो चुका है। तो अब इसका सप्ली कैसे करके होगा? किसी ने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में फेल हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसका सप्ली किस तरह से होगा? उसका सप्ली बस माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिया जाएगा, 80 में से अपना पास मार्क्स आप लोगों को उठाना है, बस यही है सप्ली का नियम। स्टैटिस्टिक्स रिमूव हो चुका है तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था सप्ली के रिगार्डिंग। आई थिंक आप लोगों का सारा डाउट मैंने हटाने की कोशिश की है। अगर और भी कोई एडिशनल डाउट बचा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, और यहाँ पे मेरे से व्हाट्सएप में भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबका लिंक में, मतलब सबका डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।